हम लोग राम भरत की बात करते हैं। मुझे पता है कि ना कभी आप राम बन पाओगे, ना ही कभी भरत बन पाओगे, ना ही कभी कृष्ण बन पाओगे। कम से कम रावण कुंभकर्ण ही बन जाओ तो कल्याण हो जाए। बोलो हर हर। पता है रावण अपनी प्रजा से, अपने राक्षसों से बड़ा प्रेम करता था। और रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, अपने सिर काट के चला देता था। और आज के जो राक्षस है ना, ये मंदिर जाते ही नहीं है। पहले के राक्षसों ने भी तपस्या की तब राक्षस बने। बोलो की नहीं? जितने भी राक्षस, आप चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे शिव महापुराण पढ़ लो, चाहे देवी भागवत पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ को उठा करके पढ़ो, जितने भी राक्षसों का वृत्तांत आपको सुनने को मिलेगा ना, वो सारे राक्षस बड़े तपस्वी रहे हैं। लेकिन हम लोग मानव होकर के दानव हैं। तूने उपकार मुझ पे अनेकों किए, हे प्रभु तूने उपकार मुझ पे अनेकों किए, मगर हम वहीं के वहीं रह गए। जानवर से बनाया था इंसान मुझे, कर्म से जानवर हम बने रह गए। कर्म से जानवर हम बने रह गए। शरीर तो मानव का है, लेकिन काम दानवों के हैं। भैया मेरा निवेदन है, दूसरों के चक्कर में कभी अपने भाई से मत लड़ना, अपने परिवार से मत लड़ना, अपनी सास से मत लड़ना, अपने ससुर से मत लड़ना, अपनी देवरानी जेठानी से मत लड़ना, अड़ोसन पड़ोसन के कहने पर। नहीं तो आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। आपका घर मंदिर की जगह भैया शमशान बन जाएगा। आपका घर स्वर्ग की जगह शमशान बन जाएगा। इसलिए आपके घर की खुशियां कभी छीन ना हो, आपके घर में सभी खुशियां रहें, सदैव आनंद रहे। तो मैं एक बात कहूं आपसे, लड़ना ही है ना तो अपनों के पीछे परायों से लड़ जाना, लेकिन परायों के पीछे अपनों से कभी मत लड़ना, कभी मत लड़ना। कौन कौन अपने परिवार को, अपनी फैमिली को दिल से प्यार करता है? दिल से प्यार करते हैं जो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, वो हाथ उठाएं। आप सबके पास मोबाइल फोन है? किस किस के पास है? सबके पास है। जिन जिन के पास अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन कर लो, सभी लोग कर लो, जितने लोग हैं, सभी माताएं बहनें, सभी जिन जिन के पास फोन है। भैया जिन जिन के पास फोन है, सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च सभी लोग ऑन कीजिए। माताओं की तरफ लगता है बहुत कम फोन है, सबके ही पास होंगे मुझे पता है। सभी लोग जला लो, सभी लोग जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। पीछे चाचा लोग बैठे, आपके पास फोन नहीं है क्या? जिनके पास फोन है सभी लोग जलाओ। पीछे वाले, पीछे माताएं, सभी लोग। ये टॉर्च जलाने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका परिवार इसी तरह, इसी रोशनी की तरह हमेशा चमकता रहे, हमेशा चमकता रहे। हम यही चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा ऐसी इसी टॉर्च की तरह, इस रोशनी की तरह हमेशा चमकता रहे।
आप चाहते हो कि आपका परिवार चमके, तो एक बार सभी लोग रोशनी दिखा करके, टॉर्च दिखा करके, हाथों को हिलाते हुए कहेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सदैव ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही चमकता रहे, क्योंकि अपने तो अपने होते अपना फोन की टॉर्च बंद कर लें। और हम चाहते हैं आप सब सुधर जाएं, आपस में कलह ना हो, भाई भाई में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, देवरानी जिठानी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो। ये कथा क्यों कराई जाती है? आप लोग जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो ना, इतना बड़ा यज्ञ आप लोग करा रहे हो, और आपने वृंदावन से पीताम्बरा दीदी को बुलाया है, क्यों बुलाया है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? कथा सुनने के लिए? सुनने के लिए नहीं भैया, जीवन में उतारने के लिए। इस कान से सुन के इस कान से मत निकाल देना। इस कान से सुन के इस कान से निकालने के लिए आपने मुझे नहीं बुलाया। और हमारे गांव के, हमारे कमेटी के सभी भाई जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हमारे भैया बेचारे रात दिन परिश्रम से कह रहे थे, दीदी सो नहीं पा रहा हूं मैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात में भागते, दिन में भागते, रात दिन भागते हैं, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए इतना धन खर्च कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो ना, इतने ढेर सारे पैसे खर्च कर रहे हो, किस लिए? इसलिए कर रहे हो कि हमारे गांव में कुछ परिवर्तन आए, हमारे गांव के लोग सुधर जाएं, हमारी माताएं बहनें सुधर जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग सुधर जाएं, हमारे समाज में परिवर्तन आ जाए। इसलिए तो बुलाया है हमको, इसलिए तो कथा सुन रहे हो ना, जीवन में परिवर्तन आए। हम लोग जो रात दिन पाप कर रहे हैं, उन पापों से दूर हटके पुण्य की ओर चढ़े, अधर्म की ओर से हट करके हम सब सतमार्ग पर चलें, सत्कर्म करें, पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। इसलिए तो ये आयोजन हो रहे हैं। अब मेरा निवेदन है आप सभी से, आप लोग मुझे कुछ दक्षिणा देना नहीं देना, बस यही दक्षिणा दे देना कि आपस में प्रेम बना करके रखना। अगर बड़ा भाई कुछ कह देना, हमारा भाई है, कह दिया तो क्या हुआ, हमारा है ना, हमारा अपना है ना, कह सकता है, उसका अधिकार है, मैं डांट सकता हूं, मैं मार सकता है। लेकिन हम अभिमान बड़े हो जाते हैं ना, तो अभिमान के कारण, अच्छा हमसे ऐसा कहा, क्यों कहा, हम क्यों सुने, हम नहीं सुन सकते, इसलिए तो लड़ाई करते हैं ना भाई भाई में। नहीं नहीं, अगर भाई ने डांट दिया, भाई ने कुछ कह दिया, आप शांत रह जाइए। माताओं, अगर सास ने कुछ कह दिया, आप शांत रह जाइए, आखिर में आपकी ही तो सास है ना। डांट दिया तो क्या हुआ, फटकार दिया तो क्या हुआ, आपके पति की माँ है ना। शांत रह जाइए, चुप रह जाइए। और जिस घर में, जिन घरों में एक बोले और दूसरा चुप रहना सीख जाए, भैया उन घरों में राम राज्य स्थापित होता है, उन घरों में राम राज्य स्थापित होता है। बोलो, केकई ने जब राम को वनवास दिया
तो किसी ने जाकर के कौशल्या से कहा कि कौशल्या तुम जाओ जाकर के कैकेयी से पूछो कि कैकेयी मेरे राम का दोष क्या था, तुमने मेरे राम को वनवास दिया क्यों? एक बार कैकेयी को डांटो, फटकारो, क्योंकि कैकेयी से ज्यादा कौशल्या तेरे राम पर तेरा अधिकार है, क्योंकि राम कैकेयी का बेटा नहीं कौशल्या का बेटा है, इसलिए कौशल्या राम पर तेरा अधिकार है। फिर कैकेयी ने राम को वनवास कैसे दे दिया? जाओ जाकर के कैकेयी को डांटो, पूछो, लड़ो, ऐसा क्यों किया? लेकिन धन्य है महारानी कौशल्या, समाज ने भड़काने का प्रयास किया, लड़ाने का प्रयास किया कि जाओ पूछो तो सही, लेकिन कौशल्या ने कहा बहन मैं नहीं जा सकती, क्षमा करो बहन मैं नहीं जा सकती, मैं पूछ नहीं सकती। और अगर मैंने जाकर के कौशल्या, अगर मैंने जाकर के कैकेयी से लड़ाई की, अगर मैंने जाकर के कैकेयी को डांटा, तो ये दुनिया के लोगों फिर संसार की माँ में और राम की माँ में क्या अंतर रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा? हम संसार की माँ नहीं, हम उस राम की माँ हैं, हम राम की माँ हैं। मेरा राम केवल हमारा बेटा नहीं है, मेरा राम मेरी छोटी बहन कैकेयी का बेटा है, उसका भी अधिकार है, कैकेयी भी मेरे पुत्र को वनवास भेज सकती है, मैं नहीं कुछ कह सकती। धन्य है वो कौशल्या। और आज की माताएं, आज जिठानी का बेटा कहीं जा रहा हो ना, कह दे भैया, चाची के बेटे से कह दे भैया मोटरसाइकिल से बाइक से मुझे बस स्टैंड पर छोड़ाओ, तो चाची कहे तुम तो नौकर लगे हो, तुम क्या नौकर लगे हो जो तुम उसे बस स्टैंड तक छोड़ने जाओगे? बोलो कहती है ना, नहीं जाना। आज की माताएं देवरानी जिठानी के जो बेटे होते हैं ना, आपस में प्रेम नहीं होने देती, बचपन से इतना भरती है उन बच्चों को, इतना भरती है, तेरा भाई ऐसी, तेरी चाची ऐसी, तेरा चाचा ऐसा, उस बच्चे के मन में भी नफरत भर देती है, नफरत भर देती, कूट कूट करके। फिर वो बच्चा जो एकदम निर्मल होता, पवित्र पावन होता, वो बच्चा भी वैसे ही बन जाता, बिगड़ जाता, वो भी वैसे ही हो जाता, अपने चाचा से बात नहीं करता, अपनी चाची से नहीं बोलता, अपने भाई से बात नहीं करता। क्यों भैया, क्यों माताओं? आप तो 2, 4, 10 साल 20 साल में मर के चली जाओगी, आखिर में इन दोनों भाइयों को ही साथ रहना है कि नहीं? जीवन भर इन दोनों भाइयों को साथ रहना है, तुम क्यों लड़ा रहे हो इनको आपस में? क्यों इनके मन में नफरत भर रहे हो एक दूसरे के प्रति? एकदम गलत है, एकदम गलत है। मेरा निवेदन है आप सभी माताओं से, अगर आप अपने बच्चे को भगवान नहीं बना सकते कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने बच्चे को देवता नहीं बना सकते कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम अपने बच्चे को इंसान बना देना, इंसान बना देना। क्या बनाना है बच्चे को? इंसान बनाना। अपने बच्चे को शैतान मत बनने देना, अपने बच्चे को हैवान मत बनने देना। कभी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो बच्चों तक मत कहा करो, बच्चों को मत लड़ाओ, बच्चों के अंदर नफरत का बीज मत बो। आप आपस में लड़ लो, कह लो, लेकिन बच्चों में, भाई भाई में तो प्रेम रहने दो भैया, इन्हें मत लड़ाओ। अपने बच्चों को इंसान बना देना माता पिता का परम धर्म है। इंसान कौन होता है? इंसान किसे कहते हैं? बोले इंसान तो वही होता है, इंसान हम उसे ही कहते हैं। कौन है इंसान? मनुष्य का शरीर धारण करने से इंसान बन गए क्या? काम तो राक्षसों जैसे हैं। मानव नहीं हो आप इंसान नहीं हो। अगर आपके अंदर मानव नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप इंसान नहीं हो। इंसान कौन है?
कहा इंसान वही है जिससे इंसानियत प्यार